जो है मल्टी पॉइंट का क्या मतलब है? सर गुड आफ्टरनून। मल्टी पॉइंट का मतलब गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बाकी क्लास कहाँ है आपकी? आई नहीं अब तक। सर वो निधि मैम अभी भी हाँ जी, अभी क्लास चल रही है। निधि मैम क्लास ले रहे हैं अभी। ओके, इसको एंड करके फिर दूसरी चला लें या चलो कोई नहीं, चलने दो आप। कब खत्म होगी बच्चे क्लास? सर पता नहीं मैम चलाई मतलब कंटिन्यू करी जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। 40 मिनट्स नहीं हुए अभी तक? सर हो गए हो होंगे। चुकी। कब शुरू हुई है, कितने बजे शुरू हुई है? सर 45 पे स्टार्ट हुई है। 45 पे स्टार्ट हुई है। सर होगी है लीव मैम बोले। यस सर होगी है लीव मैम कह रहे, बस लीव करने लगी हूँ मैं। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अटेंडेंस मार्क कर दो बच्चे पहले। Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चे। दोपहर को आपकी क्लास इसलिए नहीं लगी थी, वो मैंने टाइमिंग आपको मेंशन ही नहीं की थी, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल मैम के एक एड्रेस था फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए,
तो इसलिए आपकी क्लास नहीं लगी थी, और मैंने मेंशन भी नहीं किया था इसीलिए कि 12:20 को आपकी कोई क्लास नहीं होगी, देयर विल बी ओनली वन क्लास 4:20 पे। दस मिनट वैसे ही निकल गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अब अटेंडेंस मार्क कर दो बच्चे जल्दी से जल्दी, फिर स्टार्ट करें। 1 ही मिनट और वेट करेंगे अब। मार्क कर दो अटेंडेंस। और रेगुलर बेसिस पे बच्चे क्लासेस लगानी शुरू करो फ्रॉम मंडे। कोई भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए। आई वांट कि 40 की स्ट्रेंथ हो आपकी। यस बच्चे, शरण कुछ पूछना है आपने? सर मंडे से जावास्क्रिप्ट करवानी मंडे से ज़्यादा स्ट्रिक्ट करानी है? नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रिक्ट कुछ होगा। होगा ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही। 2 क्लासेस आपकी होनी है। एक में हम कोशिश करेंगे कि हम आपका थ्योरी पार्ट करें, और दूसरे में हम कोशिश करेंगे कि आपके बेसिक HTML से शुरू करें। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग की होगी, एक आपकी थ्योरी की होगी। प्रोग्रामिंग विल बी ऑन 12:20 और थ्योरी जो आपकी 4:20 पे होगी। ठीक है। सर नहीं, मैंने बोला था कि जावास्क्रिप्ट करवानी है। जावास्क्रिप्ट नहीं बच्चे अभी करवानी है। जावास्क्रिप्ट जब आपकी HTML CSS जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है A to Z कंप्लीट हो जाएगा, एंड आई होप 15 सितंबर से पहले पहले वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद करवाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि मंडे को स्ट्रिक्टली क्लासेस लगाओ, आप 2-2 क्लासेस लगाओ। ठीक है, थ्योरी आपकी एक पार्ट में होगी, प्रैक्टिकल हम दूसरे पार्ट में करेंगे। और एक दिन हफ्ते में एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें आप अपनी स्क्रीन शेयर करोगे। आई विल नॉट शेयर स्क्रीन, यू विल शेयर योर स्क्रीन, और ओके सर। प्रोग्राम्स करके दिखाओगे मुझे। ठीक है, ओके सर। इसकी लैब भी है तो प्रैक्टिकल फाइल भी साथ साथ बनेगी। सर जो क्या? पहले ही प्रोग्राम दिए थे। नहीं नहीं, वो वैसे ही कुछ होंगे। ओके सर। ओके, अटेंडेंस कर दो और अब यहाँ पे फोकस करो। कल हम कौन सी प्रॉपर्टी कर चुके थे? आई थिंक कलर हो गई थी, बैकग्राउंड कलर हो गई थी, हाइट, बैकग्राउंड कलर, इमेज हो गया था, है ना? ये हो गया था सारा कुछ। एक छोटी इमेज लेते हैं हम, ये बहुत बड़ी इमेज थी ना, छोटी सी इमेज ले लेते हैं हम। लेट अस सपोज डाउनलोड से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, डेस्कटॉप पे रखते हैं, इमेज डॉट JPG। ओके, एक सेकेंड, बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं। बैकग्राउंड नहीं लगी, वेट।
एक सेकंड वेट करना, चेक कर लें कि ये इमेज क्यों नहीं चल रही है। ये दिखाई नहीं दे रही है इमेज। इसका नाम तो सही भर रहे हैं हम। चलो कोई और डाउनलोड कर लेते हैं छोटी इमेज। स्टिल नॉट डिस्प्लेड। चलो इसको अभी हम बाद में देखते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन नहीं चलेगी। चलो ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज को अभी थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रखते हैं हम, और तब तक हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यस बच्चे, मनप्रीत, रोल नंबर 374, बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे मैं अभी ज़्यादा बोल ही नहीं रहा हूँ। ओके सर। ओके। कौन सी और प्रॉपर्टी रह गई थी कल? चलो एक एक और काम करते हैं। कल जो था वही रहने देते हैं, इमेज वो तो चल रही थी हमारी, इसको बॉडी पे लगाते हैं। बॉडी पे भी नहीं चल रही है। चलो लेट्स नॉट जस्ट वेट द टाइम हेयर। यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉन्ट पे वापस आते हैं। कल जो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ की थी, बैकग्राउंड को हम बाद में रिजॉल्व करते हैं। तो फॉन्ट की प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने फॉन्ट साइज देखा था। फॉन्ट साइज मतलब फॉन्ट का कितना साइज होना चाहिए इन पिक्सल्स, और ज़रूरी नहीं है अपने पिक्सल्स ही देने हैं। जैसे मैं 16 पिक्सल दे रहा हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड, हम शायद चेंज अलग में कर रहे हैं। नहीं, ठीक में कर रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं।
तो ये देखो 32 पिक्सल, उतना साइज बड़ा हो गया। छोटा करें अगर 10 पिक्सल कर दें तो उतना साइज छोटा हो जाएगा। आई थिंक ये जूम्ड नहीं है इतना। अब ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चे स्क्रीन? Yes, sir. ओके। फॉन्ट साइज आप पिक्सल में दे सकते हो। एक और यूनिट होती है बच्चे एम, और इसके बारे में मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा कम करते हैं। बच्चे एक एम का मतलब है कितने पिक्सल? एनीवन रिमेम्बर एक एम कितने पिक्सल का होता है? एनीवन? तो क्या बोलना? एक एम कितने पिक्सल का होता है? सर 30। एक एम बच्चे 16 पिक्सल का होता है। तो अगर मैं लिखता हूँ ना 2 एम, तो इसका मतलब 32 पिक्सल। ओके, इज इट ओके? एम का पता लगा? एम में भी बच्चे यूनिट है, जैसे यस आपकी सर। पिक्सल एक यूनिट है ना, वैसे एम भी एक यूनिट है। एक एम का मतलब है 16 पिक्सल। और अगर इसको मैं 2.5 एम भी लिख सकता हूँ, तो अब ये 40 पिक्सल हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, देखो और बड़ा हो गया थोड़ा। इसके अलावा मैं परसेंटेज में भी दे सकता हूँ। लेट से 200% देता हूँ मैं अगर, तो देखो 200% में इतना है, 100% में देखो कितना होता है। ठीक है, 100% में इतना है जो ब्राउजर का डिफॉल्ट होगा। ठीक है, क्लियर? तीनों चीजें क्लियर है? फॉन्ट साइज को एम में भी दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं, और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। इधर ओके? यस। Yes, sir. ओके। सिमिलरली फॉन्ट वेट एक था जिसमें हम बोल्ड करके देखते हैं। तो ये देखो बोल्ड हो गया। इसके अब कुछ वैल्यूज होती हैं, वो ट्राई करते हैं वन बाय वन। एक तो हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट होता है आपका, ये रहा नॉर्मल। एक होता है आपका लाइटर। तो लाइटर में देखना, ये लाइट हो जाएगा और नॉर्मल से। ठीक है, तीसरा आपका बोल्डर। थोड़ा ज़्यादा आपको वेट चाहिए तो बोल्डर। और इसके अलावा वैल्यूज आ सकती हैं और 100। 100 में बहुत कम हो जाएगा इसका वेट। 100 से लेके 900 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है इसमें। तो इसको कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं? 100 से 900, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, ठीक है, और नॉर्मल। क्लियर है? 100 मतलब कम वेट, 900 मीन्स ज्यादा वेट। सो इज इट ओके विद द फॉन्ट वेट? ओके। इसके अलावा एक फॉन्ट वेरिएंट आता है। फॉन्ट वेरिएंट में रेगुलर है और स्मॉल कैप्स में होता है आपका। तो स्मॉल कैप्स में देख लो, ये ऐसा होता है। आपका हर एक वर्ड कैपिटल हो जाएगा, बस की हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपकी छोटी ABC जितना हाइट होगा, बट होंगे कैप्स में, कैपिटल्स में। ठीक है, छोटे कैप्स, छोटे कैपिटल लेटर्स होंगे। जैसे मैं इसको कैपिटल में लिखूंगा ना, तो ये ऑलमोस्ट कुछ एनोटेशन से मैं दिखाता हूं। तो ये ऑलमोस्ट इसे थोड़े से ऊपर हाइट तक होंगे, यहां तक। अगर मैं इसको वाकई कैपिटल में लिखता, इज इट ओके? फॉन्ट वेरिएंट और नॉर्मल तो आपको पता ही है, जो रेगुलर होता है।
ओके, इसके अलावा आपकी एक फॉन्ट साइज हो गया। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल में आपके 3 स्टाइल आते हैं, इटैलिक, ऑब्लिक और नॉर्मल। ये आपका इटैलिक हो गया। ऑब्लिक भी ऐसा ही होता है, ऑब्लिक और इटैलिक में ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। ये देखो, ऑब्लिक भी किया मैंने तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। और नॉर्मल तो जो नॉर्मल होता है, रेगुलर, सॉरी नॉर्मल, तो वो आपका नॉर्मल सीधा आएगा। इज इट ओके? और फिर फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में आपकी मर्जी है कि आप पहले टाइम्स न्यू रोमन ट्राई करना चाहते हो। तो अगर ब्राउज़र में टाइम्स न्यू रोमन नहीं होगा फॉन्ट, कुछ ऐसा फॉन्ट हम करते हैं लेट से जो होगा नहीं, जैसे कास्टलर शायद ना हो इसमें, ठीक है। फिर हम कहते हैं एरियल ब्लैक, और अगर ये भी ना हो तो एरियल आ जाए या वर्डाना आ जाए, ठीक। और उससे पहले मोनो स्पेस कर देते हैं हम। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन सा आता है। तो आई गेस कोई भी नहीं इनमें से चला, सिर्फ सीधा जाके जो डिफ़ॉल्ट है वही चला आपका। तो फॉन्ट फैमिली में क्या होता है, एक सेकेंड, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में चला के देखते हैं। नहीं, तो फॉन्ट फैमिली में क्या होता है बेसिकली, आप आगे एक फॉन्ट देते हो, ठीक है। ये फॉन्ट अगर चला तो ठीक, ये नहीं है अगर ब्राउज़र में तो वो अगले फॉन्ट के पास जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो वो ये फॉन्ट ट्राई करेगा। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो ये फॉन्ट ट्राई करेगा, और ये भी अवेलेबल नहीं है तो जो डिफ़ॉल्ट होगा वो चलेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके। और अगर आपको श्योरिटी है कि मेरे को एक ही फॉन्ट चाहिए, ये नहीं हो तो डिफ़ॉल्ट चले, तो आप वो चला सकते हो। ये देखो, एरियल चला आपका, राइट। एरियल ब्लैक अगर आप चलाना चाहते हो लेट से, ये देखो एरियल ब्लैक नहीं है इसलिए जो डिफ़ॉल्ट है वही चला। सो इज इट ओके? इज इट ओके? फॉन्ट प्रॉपर्टी, और जो आपकी शॉर्ट हैंड यस सर। प्रॉपर्टी sir. होगी ना, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होगी, उसमें सबसे पहले स्टाइल आएगा, फिर वेरिएंट आएगा, ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट। उसके बाद वेट आएगा, फिर साइज आएगा, फिर फैमिली आएगी, ठीक है। तो आप ये पांचों चीज़ों को इसी ऑर्डर में भी लिख सकते हो। इनमें से कुछ ओमिट भी कर सकते हो, जैसे मेरे को सिर्फ साइज चाहिए तो मैं सिर्फ साइज लिख दूंगा। अगर मेरे को साइज और फैमिली चाहिए, मैं सिर्फ साइज और फैमिली लिखूंगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो बैकग्राउंड तो आज हमारी चल नहीं रही है, इसको मैं फोकस करके रखूंगा कि ये चले नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगली प्रॉपर्टी देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ। या उससे पहले हम एक एक चीज़ कर लेते हैं जिससे हमारी एक HTML भी हो जाएगी और एक CSS भी हो जाएगी। हम एक लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे लिस्ट बनानी आती है सभी को? लिस्ट बनानी आती है बच्चे सभी को ना? जवाब दो, नहीं आती है?
ओके, अटेंडेंस सभी ने मार्क कर दी है? मैं सेव कर लूँ? एक यस एक सर। एक मिनट देता हूँ, जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की है वो कर लो। मेरे को बताओ, लिस्ट सभी को आती है? बीसीए बीसीए यस स्टूडेंट्स, सर। यस यस सर। सर आती है। बीएससी आईटी स्टूडेंट्स, आपको लिस्ट आती है बच्चे? लिस्ट बनानी? यस सर आती है। एक ही बच्चे को आती है, बाकियों को? सर आती है। ओके Yes, sir. ओके, यस सर। then I'll ask one of you. Let us suppose Aditi of BSc IT. बच्चे unmute yourself. Aditi, Priya, BSc IT. Okay. Kamalpreet, BCA. बोलो बच्चे। हेलो सर, नहीं आती सर मुझे। नहीं आती? ओके सर देख लेती हूँ एक बार, क्या पता मैंने की हो। ओके। याद नहीं है। लिस्ट बच्चे आपकी 3 टाइप की होती है, पहले मैं बता देता हूँ टू रिफ्रेश योर माइंड। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। इस टाइम मैं तीनों में से एक ही लिस्ट करवा रहा हूँ आपको, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके लिए टैग बच्चे लगता है यूएल, ठीक? और यूएल के अंदर आप में से बच्चे 4 बच्चे अपने नाम बोलो फटाफट। ऐसे मैं एक नाम लिख रहा हूँ, प्रिया। बाकी भी बोलो। शिल्पा, ओके। नव्या। एक और, नव्या। एक और, Sharan, sir. शरण। शरण, ओके, दैट्स इट। तो यहाँ मैंने लिस्ट को बंद कर दिया। तो इसकी आउटपुट देखते हैं पहले। वेट, ये कोई और फाइल है। ओके 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 ओके, यहाँ पे इमेज है इतनी बड़ी, ठीक है। सुनाओ, ये देखो बच्चे, नीचे आपको नजर आ रही है लिस्ट अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है यस। कि जिसमें जिसमें कोई भी ऑर्डरिंग ना हो, उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको ऑब्वियसली प्रिया के लिए भी सेम सिंबल यूज हो रहा है, शिल्पा के लिए भी, नव्या के लिए भी और शरण के लिए भी। ये कौन सा सिंबल है? थोड़ा और जूम करता हूँ, कौन सा सिंबल है ये? डिस्क। डिस्क, यस, दिस इज डिस्क। ये देखो, टाइप, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे टाइप। टाइप आप अगर, जैसे डिस्क है, ऑलरेडी डिस्क होगी बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप करते हो तो भी डिस्क आएगी। अगर आप टाइप चेंज करना चाहते हो तो बहुत से और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखना, ये देखो स्क्वायर शेप के हो गए आपके बुलेट्स। ऐसे ही एक ऑप्शन और भी है, सर्कल चाहते हो आप, तो आप सर्कल।
सर्कल कर सकते हो तो हॉलो से सर्कल आ जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप कोई सिंबल नहीं चाहते हो आप नन भी कर सकते हो। ये देखो कोई सिंबल नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? और ना ऑर्डर लिस्ट बच्चे जिनको नहीं भी आती थी अब क्लियर हो गई? ओके, अब मेरे को ये बताओ जो यूएल टैग है वो उसका डिस्प्ले ब्लॉक है या इनलाइन है? ब्लॉक। ब्लॉक है। चलो देखते हैं, इसके बाद हम कुछ लिखते हैं। तो क्या है, ब्लॉक या इनलाइन? ब्लॉक। ब्लॉक है। और ये जो है अपने से एक लाइन ऊपर भी छोड़ता है और एक लाइन नीचे भी छोड़ता है। ठीक है, जस्ट लाइक पैराग्राफ, स्पेस छोड़ देता है ये। ओके, लिस्ट जो है ये वाला जो एलिमेंट है लिस्ट, ये ब्लॉक है या इनलाइन? ब्लॉक। ब्लॉक। ब्लॉक है क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है नेक्स्ट कंटेंट, है ना? और जिनको यहाँ बचे ये, पे इंडेंटेशन हो रही है। हाँ जी, यहाँ पे इंडेंटेशन क्यों आ रही है इंडेंटेशन क्यों आ रही है? लिस्ट में? समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो, इंडेंटेशन क्यों आ रही है? ये जो देखो हमारी ना। आउटपुट में लिस्ट आ रही है। अच्छा, इंडेंट आ रहा है यहाँ पे लिस्ट के लिए। यस। हम्म, यस सर। तो आप इसको हटा सर सकते हो, CSS से हटा सकते हो आप इसको। ये आपका नॉर्मल व्यू 0%। इंडेंट ये ब्राउजर शो कर रहा है बच्चे बाय डिफॉल्ट। अगर आप नहीं चाहते हो आप इसका इंडेंट 0 कर सकते हो। ओके सर। ओके, तो अब आगे बढ़े। ऑर्डर लिस्ट भी देख ले बच्चे। आईटी आपको क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ऐसा यस सर। ओके, यहाँ ऑर्डर लिस्ट देखो। अब सेम वही चीज है, मैं जूम कर देता हूँ दोबारा से। सेम वही चीज है देखो, बट नंबर आने शुरू हो गया। बाय डिफॉल्ट नंबर आते हैं, लेकिन मेरे को नंबर नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखूं? कैपिटल ए। कैपिटल ए। जो भी चाहिए कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी टाइप दे सकते हैं। लो ये लो टाइप ABCD आ गया। ठीक है, अगर मैं आई लिखता हूँ तो रोमन लेटर आ गए देखो। अगर मैं कैपिटल आई लिखता हूँ तो कैपिटल रोमन लेटर आ गए। अगर मैं ये देखते हैं यहाँ पे चलता है कि नहीं चलता है। लोअर अल्फा नहीं, ये इस टाइप में नहीं चलता है ये, लेकिन ये लिस्ट स्टाइल टाइप में चलता है जो CSS की होती है। तो इसमें अगर आपको स्मॉल ABC चाहिए स्मॉल a डाल दो, कैपिटल ABC चाहिए तो कैपिटल A डाल दो। और एक और बच्चे एट्रीब्यूट होता है, लेट से मैंने इसको H से स्टार्ट करना है तो कौन सा एट्रीब्यूट लगाऊं? स्टार्ट। स्टार्ट। यहाँ पे क्या लिखूं? एच। H नहीं चलेगा H से? चलो देखते हैं H से चलता है कि नहीं। नहीं चला बच्चे। नंबर्स देते हैं मे बी यहाँ पे। हाँ 8 लिखते हैं जैसे। तो अब देखो, अब H से स्टार्ट हुआ। H इज द 8th Yes. कैरेक्टर ना, H इज द 8th कैरेक्टर, तो 8वें कैरेक्टर से शुरू होगा लेकिन इस फॉर्म में, टाइप की फॉर्म में। अगर मैं यहाँ कैपिटल I लिख देता हूँ तो ये देखो 8 रोमन नंबर 8 से शुरू हुआ। सो इज इट क्लियर बच्चे सभी को? यस सर। ओके ओके, अब इसकी CSS देखें थोड़ी सी। CSS देखें, कोई डाउट तो नहीं है? CSS देख सकते हैं? चलो ऑर्डर लिस्ट,
लेट अस से ऑर्डर्ड लिस्ट की CSS। तो इसमें एक तो बच्चे लिस्ट स्टाइल टाइप होता है, लिस्ट स्टाइल टाइप कि कौन सी रखनी है। लेट अस से मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा, लाइक मैंने कर दिया लोअर अल्फा। तो देखते हैं अब क्या आता है, या वर्क करता है या नहीं वर्क करता है। ओके सॉरी, नीचे ऑलरेडी टाइप लिखी हुई है, तो उसको हटा देते हैं पहले, क्योंकि इनलाइन पहले चलता है ना हमेशा। तो अब देखते हैं ABCD बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं चला यहाँ पे। तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा एक सेकेंड लैटिन करते हैं अगर, अप नंबर, यस। तो ये चलता है, ठीक है, वैल्यूज नंबर चलेंगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखते हैं, लेट्स सी कैसे चलेगा, या ऐसे लिखते हैं A, तो यहाँ पे ये A नहीं चला। आई गेस इसको कुछ और लिखना होता है। आई गेस हम ऐसे लिखते हैं इसको, अपर रोमन। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट। ये देखो, तो इसमें जब यहाँ पर हम लिस्ट स्टाइल टाइप देंगे ना, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर तो आपने आई लिख दिया तो वो अपर रोमन मान लिया उसने, कैपिटल आई लिख दिया, स्मॉल आई लिख दिया तो उसको लोअर रोमन मान लिया। ऐसे ही बच्चे हर एक के लिए वर्ड्स होते हैं। जैसे नंबर के लिए नंबर होगा, आई गेस कैरेक्टर के लिए अभी पता नहीं है, मेरे को याद नहीं है कि कौन सा कीवर्ड यूज होगा, बट आई विल लेट यू नो इन दैट केस। सो क्लियर है, लिस्ट स्टाइल टाइप वैसे ही वर्क करेगी जैसे आपका नॉर्मल नीचे टाइप वर्क करती है। अगर आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट होगी तो आप ये यूज कर सकते हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी तो यहाँ भी आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ यहाँ पर टाइप में डिस्क या सर्कल दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ सर्कल दिया, लेट सपोज को देखो रन किया तो देखो नीचे टाइप नहीं दी थी लेकिन ऊपर की CSS चली। सो इज इट ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो बच्चे 1 मिनट है, अगर आज के लेक्चर में कुछ डाउट हो तो वो पूछ लो। सर वेब टेक्नोलॉजी की बुक है कोई इसकी? बच्चों इंटरनेट एप्लीकेशन वाली बुक को फॉलो करो टिल द डोम तक, वो फॉलो करो आप, ठीक है। ओके सर। सितंबर के पहले तक हमारी वही बुक काम आ जाएगी, और जब रिएक्ट शुरू करेंगे तो एक अच्छी सी बुक मैं आपको रेफर करूंगा जिसमें रिएक्ट सिंपल भी हो और कंप्रीहेंसिव भी हो। ओके सर। ओके, एनीथिंग एल्स बच्चे? ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके और भी एट्रीब्यूट हैं। एक लिस्ट स्टाइल टाइप के बाद लिस्ट स्टाइल इमेज भी होती है एक, ठीक है, और लिस्ट पोजीशन भी होती है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। एक सेकंड वो चला के देख लेते हैं हम, लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड, 2 वैल्यू होती हैं इसकी, इनसाइड और आउटसाइड। ये देखो आपने इसको कुछ इम्पैक्ट को देखा कि आपका इंडेंट और बढ़ गया थोड़ा सा, तो ये मैं